मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे। आदमी के पास ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग इसीलिए नीतीश कुमार को ही चुन लेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन रहे तब हम लोग विचार भी करते। ऑप्शन नहीं है बिहार के जनता को, बनना है तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, और किसे बनाया जाए आप ही बताइए। अगर ऑप्शन होता तो नीतीश कुमार जी नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। जो पिछले पंचवर्षीय में काम हुआ, इस पंचवर्षीय में वैसा काम नहीं हो पाया। सब पलायन कर रहे हैं। इतने मजदूर इस लॉकडाउन में बाहर से आते हुए मरे हुए। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह चुकी है। सरकार को थोड़ी ही गरीबी है, सरकार को थोड़ी ही परेशानी है, सरकार को रोजी रोटी की कोई परेशानी नहीं है। वो एसी के दफ्तर में बैठ के सारा चीज़ कर रहे हैं। इतने लोग आए बाहर से अभी लॉकडाउन में, आपने भी देखा, सारे लोगों ने देखा। इनको कुछ ऐसा बनाना चाहिए था जो ये लोग वापस ना जाएं, यहीं पे इनका व्यवस्था किया जाए। यहीं पर जो बाहर वो कमाते हैं उसे कुछ कम ही, लेकिन यहाँ पे उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसमें ये नाकाम है। जैसे अभी एक नल जल योजना आया, आपने लोग जाके यहाँ देखे हो। ये योजना भी नीतीश जी को के लिए सही योजना नहीं है। इसमें भी लूट खसोट बहुत हुआ है। गलत हुआ है, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना वापस से फिर आप सारा चीज़ तोड़ मरोड़ के वापस फिर उसी जगह पर चले गए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। आप एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हो, एक तरफ सारा भीड़ जमा ही करवा रहे हो। आज का समय तो बस यही है कि जो अगर मर गया तो मर गया, कोई देखने वाला नहीं है। खासकर कोरोना में तो एक चीज़ का पता हम लोगों को ज़रूर चला कि अगर अपने जेब में 10 रुपया है तो है, वरना कोई नहीं है। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर झा। हरिशंकर झा, दरभंगा से ही आते हैं? हाँ, दरभंगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे। अच्छा, लेकिन इनको भी अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो पिछले पंचवर्षीय में काम हुआ, इस पंचवर्षीय में वैसा काम नहीं हो पाया। सड़क बिजली इन्होंने दिए, लेकिन भविष्य में उसके बाद जो चाहिए था बिहार के जनता को, इंडस्ट्रीज, वो नहीं ला पाए। सब पलायन कर रहे हैं। इतने मजदूर इस लॉकडाउन में बाहर से आते हुए मरे भी। यही है, थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन आदमी लोग नीतीश जी को ही प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सड़क बनी, बिजली आया, सही बात है, एक बड़ा काम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि रोज़गार के लिए जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो नहीं आ पाई, 15 साल उन्होंने लिया है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं आ पाया? ये जो एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रोज़गार का, 15 साल में आखिर क्यों नहीं ला पाए? और आगे आप चांस देंगे तो कैसे वो ला पाएंगे? कुछ इस बारे में समझ में आता है? आदमी के पास ऑप्शन भी नहीं है। इन्होंने काम अच्छा किया है, जैसे प्रशासनिक सेवा में बढ़िया काम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ है? कम हुआ है। पहले जो लूट फरेब था वो भी कम हुआ है नीतीश जी के राज में। लेकिन आगे इनको जो करना चाहिए काम यहाँ के जनता के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी एक नल जल योजना आया, आपने लोग जाके यहाँ देखे हो। ये योजना भी नीतीश जी को के लिए सही योजना नहीं है। इसमें भी लूट खसोट बहुत हुआ है, और इसका कोई यूज यहाँ के है नहीं, यहाँ के गांव में कि यहाँ के शहर में इसका कोई यूज जनरल योजना का हमको नहीं लग रहा है। कहाँ पे दिक्कत लगता है कि कहाँ पे आ गया दिक्कत इसमें? लोकल लेवल पे जहाँ पे ये ठेकेदारी बनाया गया जिस ठेकेदारों के द्वारा, और इसका जो निगरानी जो टीम की, उन्होंने सही काम नहीं किया। तो जनरल योजना हमारे हिसाब से ये फ्लॉप योजना हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपने कहा कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हुआ है, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर के एक मेरा सवाल रहेगा आपसे। किसी को आवासीय बनवाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इस तरह के छोटे छोटे कागजात होते हैं। आज के डेट में जब ये काम के लिए अगर कोई आम लोग जा रहा है सरकारी कार्यालय में, तो क्या ये काम आसानी से हो जा रहा है, बिना पैसा दिए हो जा रहा है? ये इस पर क्या कहिएगा? अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो ऑनलाइन के माध्यम से चले जाते हैं, तो उसमें पारदर्शिता आया है। लेकिन जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनसे पैसा अभी भी ले रहा है। ये तो भ्रष्टाचार है, लेकिन इसमें अगर जनता जागरूक होंगे तो ये कम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, एक और शख्स है, हम उनसे बात कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष जी,
आशीष जी, आप क्या कहेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल है, चुनाव का वक्त आ गया है, सरकार चुनने की बारी आ गई है, अगर मैं एक शब्दों में पूछूं आपसे कि सरकार में इस बार कौन आएगा, मतलब कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कहेंगे आप? ऑप्शन नहीं है बिहार की जनता को। बनना है तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, और किसे बनाया जाए, आप ही बताइए। ऑप्शन नहीं है इसलिए? ऑप्शन नहीं है इसलिए। अगर ऑप्शन होता तो नीतीश कुमार जी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इन्होंने रोज़गार नहीं दिया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे नौजवान जो हैं पलायन करने के लिए आज भी मजबूर हैं। इतने लोग आए बाहर से, अभी लॉकडाउन में आपने भी देखा, सारे लोगों ने देखा। इनको कुछ ऐसा बनाना चाहिए था जो ये लोग वापस ना जाएं, यहीं पे इनका व्यवस्था किया जाए। यहीं पर जो बाहर वो कमाते हैं उससे कुछ कम ही, लेकिन यहाँ पे उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसमें ये नाकाम रहा। तो ये मजबूरी है आम लोगों के पास कि कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के जगह पे जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सही बात है। अगर हम बात करें, चूँकि राजनीतिक दल जो है बिहार के अंदर दो बड़े दल कहे जाते हैं, एक जेडीयू, दूसरा राजद। राजद में लालू जी तो हैं ही नहीं, उनके बेटे तेजस्वी जी ने कमान संभाला हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या तेजस्वी नीतीश का विकल्प नहीं हो सकता? नहीं, तेजस्वी क्या कमी नज़र आती है तेजस्वी में? देखिए, ये लोग हैं पैदा हुए ऐसे घराने में, उसके बाद इन लोगों को सारी चीज़ें अपनी विरासत में मिल गई। इन्हें वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर जाके जनता के बीच में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब कुछ नहीं। बस घर में बैठे हैं, जो काम हुआ बस सुन रहे हैं, बस उसी पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, जनता के बीच आप जब तक नहीं जाइएगा, जो भी है वो चीज़ जब तक नहीं आप सही कीजिएगा, तब तक आपको कैसे बहुत बड़ा नेता मान लिया जाए, आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर क्यों बैठा दिया जाए। जिस तरह से बिहार की जनता ने लालू जी को 15 साल दिया और गद्दी पे रखा, उसी तरीक़ा से नीतीश जी को भी 15 साल तो पूरा हो चुका है। क्या लगता है इन 15 सालों में नीतीश जी ने जो भी कुछ किया वो कैसा किया, क्या किया, आप लोगों को क्या लगता है? इन्होंने जो भी किया अपने स्तर से तो ठीक ठाक किया ही। जहाँ तक हो सका रोड, बिजली हर घर में आज के डेट में है। जो पहले कभी दरभंगा शहर की बात करें तो बिजली नहीं रहती थी, 1 घंटा रहती थी, 2 घंटा नहीं रहती थी, लेकिन इसमें तो काफ़ी सुधार हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जाए तो हाँ, नीतीश जी को 10 में से 6 नंबर तो दिया जा सकता है रोड और बिजली पे। पिछला 2015 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो यही नीतीश जी थे जब उन्होंने आरजेडी से गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल हुई थी। बाद में 18 महीने की सरकार चलाया उन्होंने और फिर उनसे नाता तोड़ लिया। तो ये जो प्रकलन गुजरा, इस पे आप लोग अगर एक नज़र डालना चाहे, क्या इस पे कहेंगे आप? इसमें तो गलत हुआ है, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना वापस से फिर आप सारा चीज़ तोड़ मरोड़ के वापस फिर उसी जगह पर चले गए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। इस पर राजनेता को लेकर के क्या सोच रखते हैं आप लोग? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें चुनाव प्रक्रिया भी है, जो चुनाव को देखते हैं उन लोगों को भी इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए इससे नेताओं पे। जो जनता जिन्हें चुन के लाई है, आज के डेट में अगर कुछ हो गया वापस से फिर कहीं वो और चले गए, फिर वहाँ कुछ हो गया फिर कहीं और चले गए, ये दल बदल बहुत ज़रूरी है बदलना। इस पर रोक लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए इसमें जो उन्हें सजा का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, अगर नीतीश जी वापस आते हैं अगले 5 साल के लिए, तो आप लोग क्या डिमांड रखेंगे? उन्हें किस सेक्टर पे या किस लाइन पे काम करने की ज़रूरत है जो बाकी रह गया? उन्हें तो सबसे पहले यहाँ पे रोज़गार लाने के बारे में सोचना होगा। युवाओं को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक पलायन नहीं होगा। आज क्या ऐसी मजबूरी है, जो बिहार के लोग पढ़ते तो बहुत अच्छे हैं, बाहर ही जाके पढ़ाई करते हैं, नौकरी की बात आते हैं तो बाहर ही जाते हैं। ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं आ पाया है जिसके चलते लोग आज बाहर जाने को मजबूर हैं? ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, इसके लिए सरकार को काम करना है। ख़ास तौर से कोरोना काल जब आया तो देखा गया कि लोग बीमारी से परेशान हुए, कोरोना की वजह से परेशान हुए। ऐसे में जो सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था थी, अगर हम दरभंगा की बात करें, दरभंगा में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा DMCH अस्पताल कहा जाता है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उससे लोगों को मायूसी होती है। इस पर क्या कहिएगा? इसके लिए तो स्वास्थ्य महकमा सारा जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर है। सरकार को चाहिए था इस लॉकडाउन में सारी व्यवस्था खुद मॉनिटरिंग करने के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट, जो मुख्यमंत्री खुद नहीं निकल के देखे, अब विश्वास कितना किया जाए? नौकरशाही का तो ज़माना है। अच्छा, आपको लगता है नीतीश काल में नौकरशाही बढ़ी है? बढ़ी है। सब कुर्सी पे बैठ के ही सारा काम बस देख लेना होता है, फाइल निपटा देना होता है, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर भी विकल्प नहीं है, इसलिए चुनना उन्हीं को है। यही बस मजबूरी है लोगों की, और क्या कह सकते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? राहुल आनंद। राहुल जी, आप क्या सोच रखते हैं, जो चुनाव आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री दोबारा चुने जा सकते हैं नीतीश कुमार? सबसे अच्छा काम तो इनका शराबबंदी रहा इस साल, और मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे, दूसरा विकल्प नहीं है हम लोगों के पास। शराबबंदी सफल रही?
शराबबंदी सफल नहीं रही है, लेकिन शराबबंदी से जिनको सफल होना था वो हो चुके हैं बिहार में। कौन? जो इस चीज़ को फॉलो किए खुद में, कम से कम दुकानें तो नहीं हैं, चोरी छिपे बिकी हुई है, बिक रही है, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो सरकार कोई सी भी सरकार हो जाएगी, आप कम्प्लीटली करप्शंस को या शराबबंदी या कोई भी इस तरह का जो भी अगर पार्ट है उसको आप कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। मैं बीच में एक रोकना चाहूँगा आपको। आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है एक हद तक, लेकिन जो ज़मीन पे जो चीज़ें निकल के आती हैं, खबरों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, आए दिन शराब की खेपें पकड़ी जाती है पुलिस के ज़रिए, आए दिन घर घर में शराब निकलता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि शराब बंद होकर के दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन घरों में शराब पहुँच गया, घरों में शराब है, मानता हूँ। आप सीधी सी बात है, जो सरकारी महकमे जितने भी हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के भी हों, तो उसमें बहुत बड़ा धांधली है। सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, वो बस अपने नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस प्रशासन इसका सबसे बड़ा, कहिए तो सबसे बड़ा पुलिस का ही प्रॉब्लम है। पुलिस पैसा लेती है, सीधी सी बात है। आज हमारे पास, हम सड़क पे निकलते हैं, हमारे पास अगर कोई सा पेपर नहीं रहता है तो आज 20 साल पहले भी पुलिस पैसा लेती थी, आज भी पैसा लेती है। तो शराब तो उसके लिए एक अच्छी सी कमाई का एक जरिया बन चुका है। तो सीधी सी बात है, पुलिस का अगर बिहार की बात करें तो पुलिस तंत्र में ये पैसे वाला प्रचलन सबसे ज़्यादा है, वो था। और सरकार भी इन चीज़ों को समझ रही है, क्योंकि सरकार भी तो हमारे ही और आपके घर से बन के गई, नीतीश कुमार हो चाहे जो भी, सारा खाका सारा चीज़ समझ ही रहे हैं। लेकिन उस चीज़ पे थोड़ा सा करना चाहिए। दूसरा, जो एक चीज़ नीतीश कुमार ने जो किया है वो भी बहुत गलत किया। जैसे सरकारी टेंडर था, उसमें आप कितना तक भी बिलो जा सकते हैं। मतलब इतना गरीब तो सरकार को नहीं अपने आप को दिखाना चाहिए कि 100 रुपये का काम है और आप एक गरीब बेरोज़गार जनता जो टेंडर डाल रहा है वो 100 रुपये का काम सरकार का 100 रुपये मुफ्त में कर दे। इस तरह का सोचिए, सब चीज़ गलत लगा हम लोगों को। और शराबबंदी तो सही में सही स्टेप है, सही स्टेप है, लेकिन जो उसमें खामियां बहुत है उसको दुरुस्त करना चाहिए। हाँ, खामियां दुरुस्त क्या, सीधी बात है। वो शराबबंदी में ही केवल खामियां नहीं है, जो पुलिस प्रशासन में खामियां हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार या आने वाले भी कोई सरकार इस चीज़ पे इतना कोई सोच रखने वाले हैं। पुलिस विभाग में कुछ लोग ही ईमानदार हैं, मैं परसेंटेज नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो ख़राब लगेगा उन लोगों को, लेकिन बहुत कम, नहीं तो मैक्सिमम जो है सो बहुत कमाई का एक जरिया है पुलिस का कमाई का जरिया। और एक सौ था ही एक, ये और बढ़िया मोटा कमाई का जरिया हो गया। यही बेरोजगारी को लेकर के क्या कहेंगे? कहा जाता है कि इस देश से ख़त्म नहीं होने वाला है। जनसंख्या बहुत है, आदमी, दूसरी बात सरकार शक्तिहीन है, क्योंकि एक खास वर्ग के पास अत्यधिक पैसा है और एक वर्ग जो है वो गरीबी में जाता जा रहा है, अत्यधिक गरीब होता जा रहा है। इस खांचे को भरना मुश्किल है सरकार नहीं कर पाएगी इस चीज़ को, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो फिर ये बेरोजगारी तो फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। हाँ, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये कलयुग है ना, यहाँ बढ़ती जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि ठीक है, आप नई नौकरियां सर्जित नहीं कर सकते, किसी कारणवश सरकार नहीं कर सकती, लेकिन जो पुरानी रिक्तियां हैं पदों पे, अलग अलग पदों पे विभाग के, वो भी सालों से नहीं भरे जा रहे। उसमें लाखों, लगभग 4-5 लाख तो बिहार में खाली पड़े हुए। आप कुछ ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कुछ काम करवाइए, ऐसा कुछ लघु उद्योग करवाइए कि हर तबके के आदमी, जो 10th पास है, जो 12th पास है, जो इंजीनियर है, जो जनरल ग्रेजुएट है, हर आदमी को कुछ ना कुछ काम दे दीजिए और काम करवा के आप उसको उसके मुताबिक आप पैसा दीजिए, वो काम करे। उसके लिए कोई सरकारी नौकरी की ज़रूरत ना हो, तब बेरोज़गारी खत्म होगा। मतलब जैसे काम भी अगर करना चाहेगा या करवानी चाहेगी सरकार, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, अलग अलग सेक्टर में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो तो होता हुआ नहीं दिखा। आप लघु और कुटीर उद्योग के लिए जो इतना कह रहे हैं, आप सबसे पहले लघु और कुटीर उद्योग को खुद से ही डेवलप कर लीजिए ना, और उसमें यहाँ जितने भी बेरोज़गार युवा हैं उन युवा को शामिल करके आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन ही कीजिए जिस प्रोडक्शन को आप पूरे वर्ल्ड में फेमस कीजिए। लेकिन आप ये जो युवा जो पार्क में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पार्क में, हम लोग भी युवा हैं, हम लोग का अपना बिजनेस है तो ठप हो गया है कोरोना के वजह से। लेकिन ये जो जितने युवा हैं, ये एक तरफ मैंने देखा है कि रिटायर्ड आदमी एक तरफ पार्क में घूम रहा है और एक तरफ युवा व्यक्ति घूम रहा है। बीच मध्यम स्तर का आदमी, मिडिल एज का आदमी यहाँ नहीं मिलेगा आपको, वो घर में पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को सरकार, मुझे नहीं लगता है कि जो इस पर कुछ सरकार सोच रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन लें तो यही होना चाहिए। ठीक है, आप 5,000 रुपया ही दो ना किसी व्यक्ति को, लेकिन जो पार्क में बैठा हुआ है उससे कोई काम करवा लो। एक पेस्ट ही बनाओ ना तुम, गवर्नमेंट सरकारी पेस्ट बनाओ, सरकारी साबुन बनाओ, सरकारी हर चीज़ बनाओ। कोई जब तुम सरकारी पुल और रोड बनाते हो, सरकारी शैम्पू बनाओ। लेकिन ये तो ताज़ा दौर में देखा जा रहा है कि जो सरकार की जितनी भी सेक्टर थी वो धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ होता चला जा रहा है। हाँ, तो केंद्र से लेकर राज्यों तक का यही हाल है, क्योंकि सरकार, ये गलत है
सारा चीज़ प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। आप सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हो, इसके पीछे आपके कर्मी हैं दोषी। आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, इतना सैलरी और इतना पेंशन नहीं देना चाहिए। आज जो 6 या 7 पे में जो सैलरी स्लैब बढ़ता जा रहा है और एक तरफ गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, ना उसके पास कोई उद्यम है, ना उसके पास प्राइवेट नौकरी का कोई ऑप्शन है भी तो वहाँ शोषण है। तो एक तरफ तो आप ऐसा खांचा कर रहे हो ना कि मैं तो गारंटी दे रहा हूँ जैसे कोरोना के बाद एक दूसरे का हत्या शुरू होगा। कंडीशन ये है, संजोग से कोरोना नहीं था तो सब कमा खा रहा था। ये एक ऐसा बीमारी है, इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। ये एक लंबा गैप होने वाला है, उस गैप में अब आने वाला 4-5 साल तो खराब ही हो गया। क्या कोरोना भाग गया है, क्या ख़त्म हो गया? नहीं, अभी सब कुछ बंद रहना चाहिए था। ये इलेक्शन भी करवाएंगे। देखिए, खासकर कोरोना में तो एक चीज़ का पता हम लोगों को ज़रूर चला कि अगर अपने जेब में 10 रुपया है तो है, वरना कोई नहीं है। सीधी सी बात है। क्योंकि आप एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हो, एक तरफ सारा भीड़ जमा ही करवा रहे हो। आज का समय तो बस यही है कि जो अगर मर गया तो मर गया, कोई देखने वाला नहीं है। तो मर तो सकता है आदमी, ये तो बीमारी है ऐसा। तो इसमें सरकार का ये स्टेप बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपके पास संसाधन नहीं था, आप इतना टैक्स ले ही रहे हो, सारा चीज़ कर ही रहे हो। आप कुछ दिनों के लिए अपने बिहार को कम से कम बंद करते, बंद तो आपने किया नहीं। तो आज सब कुछ चल रहा है और आदमी हो सकता है आने वाले समय में विस्फोट हो जाए कोरोना का। अभी रुका हुआ हो सकता है, विस्फोट हो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि एक ही केस से इतना बढ़ा था। तो क्या लगता है क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रही है बिहार सरकार कहने या फिर इलेक्शन कमीशन? सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह चुकी है। सरकार को थोड़ी ही गरीबी है, सरकार को थोड़ी ही परेशानी है, सरकार को रोजी रोटी की कोई परेशानी नहीं है। वो एसी के दफ्तर में बैठ के सारा चीज़ कर रहे हैं। और जो एंटी पार्टी है बस उनको उनसे मतलब है। जनता से किसी सरकार को कोई खास लेना देना नहीं है। सीधी बात अगर हमसे पूछा जाए तो जनता भगवान भरोसे है, जैसे तैसे जी रहा है, यही स्थिति है। जो कुछ सरकारी महकमे के लोग हैं, जिनके घर कुछ सैलरी या पेंशन आ रहा है, उनके लोग खा पी भी रहे हैं, नहीं तो और गरीबी ही गरीबी है। आप देख लीजिए। तो फाइनली क्या कहेंगे, इस चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन के आएगा? देखिए, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लालू यादव से हम लोगों को डर होता है। इसलिए डर होता है कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद ही किया, अगर सीधी सी बात कही जाए। और नीतीश कुमार का ये 15 साल उस बर्बादी को, मतलब अगर टूटी सड़क है तो उस सड़क को की मरम्मत करने में ये 10-15 साल का वक्त लगा है। तो हम लोग इसीलिए नीतीश कुमार को ही चुन लेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन रहे तब हम लोग विचार भी करते। देखिए, कम से कम कुछ नहीं है तो आज कम से कम सड़क है हमारे पास और बिजली है, तो घर में जाके कम से कम बिजली में सो लेते हैं, सड़क पे ठीक ठाक चल लेते हैं, इतना काफ़ी है। ये भी नहीं था, मौका तो लालू यादव को भी मिला ही, लेकिन उन्होंने शाम को 7 बजे चलना भी मुश्किल था। आज वो सब चीज़ कम है, लेकिन अब कोरोना के बाद हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, जो युवा है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, अगर तेजस्वी को मौका देने की बात आए तो क्या मिलना चाहिए उनको मौका? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ जो उनके पिताजी को जो मौका मिला, उन्होंने जिस तरह का बखेरा खड़ा करके रख दिया था यहाँ बिहार, उसको लेके उनके जनरेशन को नहीं मौका मिलना चाहिए। दूसरे किसी व्यक्ति को मौका मिले वो बेहतर है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना ओपिनियन रखा। लेकिन इससे ना हमारी मजबूरी या हमारी परेशानी ना दूर होने वाली है ना कुछ। आज सही बात हमारे कलीग ने बताया है, जल नल योजना के विषय में हम लोगों ने काम भी किया था उसमें। आज आप जल नल योजना को देख लीजिए, क्या ये होना चाहिए कि जो एक व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, कोई 1-2 कंपनी अगर लगी हुई है किसी योजना पे वही कर, तो क्या सारा टेंडर सारा काम उन्हीं के हिस्से जाना चाहिए? आप देख लीजिए, ऐसा नियम बनाया जाए। अगर नीतीश, ये चीज़ मैं आपको फिर से मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कीजिए, कि अमीर ना होता जाए। आप जो नीचे तबका का आदमी है उसे भी मौका दीजिए। ये यहाँ बिहार में या कहीं भी और भी जगह देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा विकास और बेरोज़गारी का बाधक है कि आपका जो सिस्टम है, बिज़नेस का भी जो सिस्टम है, आपने इतना जटिल बना के रखा है कि एक पैसा वाला ही पैसा कमा सकता है। ये गलत है। आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा वाला तो आपका काम करे ही, एक गरीब तबके का आदमी भी आपके काम को कर सके। वहाँ आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, तब बेरोज़गारी और गरीबी हटेगा। क्योंकि आजकल के बहुत सारे युवा बस इसलिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शुरुआत करने के लिए शक्ति तो है, लेकिन शुरुआत करने के लिए उनके पास पैसा नहीं। तो जब पैसा नहीं है तो वो एनर्जी तो आपका वेस्ट चला गया ना। क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा था जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन इसीलिए उन्होंने लाया था कि जिससे छोटे काम सही तरीके से कहीं मुद्रा लोन का कोई भी काम नहीं होता है। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, बैंक वाले पैसे मांगते हैं।
सीधी सी बात। आप मुद्रा लोन है, आप आधार कार्ड के नाम पे, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न व्यक्ति भर रहा है उसके आधार पे आप उसे उसके घर से कोई ऐसा कुछ लिखित ले लें और आप दें। प्रोसेस को ईजी करें। प्रोसेस इतना जटिल है कि बीच में बैंक वाले बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, आदमी वापस चला आता है। सीधी आम लोगों तक इसका फ़ायदा सही से नहीं जा पा रहा है। सरकार के किसी भी कार्य का आम लोगों तक फ़ायदा एक सड़क और एक बिजली पर जा रहा है। वो भी बिजली बिल इतना महंगा है, ये चीज़ है कि आदमी बिजली खपत नहीं कर पाएगा। बहुत महंगा है बिजली। इतना महंगा बिहार, इतना महंगा अदर स्टेट में नहीं है, उसे भी कम करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।